Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you computer science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम कंप्यूटर साइंस 8th क्लास यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। इसका एक दफ़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंटरनेट सर्फिंग is part of almost everyone's life and we use it for online shopping, social networking, checking results, sending or receiving emails, etc. In this unit, the techniques to develop a simple website are discussed. अजीज तलबा, हम इस यूनिट में वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है बिल्कुल इनिशियल स्टेज से प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक सिंपल वेबसाइट बना के उसको एग्जीक्यूट करके देख चुके हैं। आज हम मजीद उसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वेबसाइट के अंदर फॉन्ट्स को या उसके फॉर्मेट को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू HTML डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आज हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज का टॉपिक है क्रिएटिंग लिस्ट्स। इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में इंशाअल्लाह ताला इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स को डिस्कस किया जाएगा, फिर हाइपर लिंक्स को डिस्कस किया जाएगा और क्रिएटिंग टेबल्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अजीज तलबा, आप लोग क्लास के अंदर जो चीजें डिस्कस कर चुके हैं उनको हम लोग एक दफा रिवाइज कर रहे हैं। मेन सेक्शंस इन अ वेब पेज, HTML, हेड एंड बॉडी। कि जो वेब पेज है उसमें HTML का, हेड का और बॉडी का क्या रोल है, ये है क्या। सबसे पहले देखते हैं हेड को। हेड को देखने से पहले आप ही की किताब से एक पिक्चर ली गई है। इस पिक्चर ने बड़ा ही बेहतरीन एक्सप्लेन कर दिया है किसी भी वेब पेज को। पहले हम HTML को देखते हैं। The HTML documents begins with the tag HTML। टैग के लिए ये स्मॉलर साइन और ग्रेटर साइन दोनों के अंडर HTML को लिखते हैं और इसको एंड करते हैं /HTML के साथ। ये देखें अजीज तलबा, हमने जब स्टार्ट किया कोई भी HTML डॉक्यूमेंट तो उसके ऊपर ये टैग मेंशन किया है और सबसे एंड पे इसी टैग को हम क्लोज करेंगे स्लैश के साथ। तो जो भी HTML की फाइल बनेगी उसका स्टार्ट और उसका एंड HTML से ही होगा। इसे हम लोग HTML डॉक्यूमेंट का स्टार्टअप बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हेड। बेसिकली इस तलबा जो आपने डॉक्यूमेंट बनाना है उसके मुतालिक जो टाइटल है या जो इंफॉर्मेशन उसको हेड बोला जाता है। हेड सेक्शन टिपिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, स्टाइल एंड देन इंफॉर्मेशन अबाउट द होल डॉक्यूमेंट। हेड सेक्शन स्टार्ट्स विद हेड टैग एंड एंड्स विद /हेड। ये ज़हन में रखें, बार बार मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी टैग जब शुरू किया जाता है उसको जब एंड करते हैं तो उसके अंदर स्लैश मेंशन करते हैं। टू स्पेसिफाई टाइटल ऑफ द वेब पेज वी कैन यूज टाइटल टैग इनसाइड और एंड टाइटल क्लोज। यानी कि आप टाइटल टैग स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर जो भी आपने इसकी इंफॉर्मेशन देनी है वो देने के बाद इसको स्लैश के साथ क्लोज कर देंगे, फिर हेड को भी क्लोज कर देंगे और आपका जो हेड है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इस एग्जांपल को जरा एक दफा फिर देखें। ये हेड लिखा हुआ है, स्टार्ट हो गया, इसका मतलब डॉक्यूमेंट हमारा। टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल में हमने मेंशन किया है वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माय स्कूल। अब ये टाइटल हमने रखा हुआ है जो डिस्प्ले होगा किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। उसके बाद टाइटल को क्लोज कर दिया और हेड को भी हमने क्लोज कर दिया। मीन्स के इस हेड के अंदर ये जो टाइटल है वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माय स्कूल ये डिस्प्ले होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बॉडी ऑफ सेक्शन। ये बॉडी ऑफ सेक्शन बेसिकली आपका वो डिस्प्ले है जो आपने एक्चुअली पूरे के पूरे वेब पेज का डिस्प्ले करवाना है। अब बॉडी में क्या चीजें आ जाती हैं, आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो पिक्चर्स देनी है, उनके ऊपर आपने कलर सेट करने हैं, उनकी आपने टैगिंग सेट करनी है, वो सारे का सारा इसमें आ जाता है। बॉडी सेक्शन कंटेन्स actual contents of a web page that are visible inside a web page. This section starts with body and end with
स्लैश बॉडी, यानी कि बॉडी टैग से शुरू होगी और स्लैश बॉडी टैग के साथ इसको बंद कर देंगे। ये देखिए अजीज तलबा, बॉडी के साथ हमने शुरू किया है और स्लैश बॉडी के साथ इसको कंप्लीट कर दिया और इसके अंदर जो भी कंटेंट्स हमने देने वो कंटेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एग्जांपल्स की सूरत में डिस्कस करेंगे। जी देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। वो जो बॉडी हमने डिस्कस किया है ना, उसके अंदर जितना कुछ भी लिखा जाता है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जिम्मे में आता है। HTML defines special elements for defining text with a special meaning. Here is the description about performing various contents for formatting task in HTML. किस तरह से फॉर्मेटिंग करते हैं? सबसे पहले है कंटेंट फॉर्मेटिंग। कंटेंट फॉर्मेटिंग क्या है, इसकी हम एक एग्जांपल जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं उसको डिस्कस करते हैं। हमने जितना भी काम किया है वो नॉर्मली डेस्कटॉप पे किया हुआ है। हम उसको ओपन करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, कहाँ पे वो अवेलेबल है, ये हमारा डेस्कटॉप है जी। इस डेस्कटॉप को देखते हैं, वहां पर हमने ये 1 के नाम से फाइल बनाई है। इसको ओपन करते हैं, पहले हम लोग कोड के अंदर, नोटपैड के अंदर हम कोड बनाते हैं। ये कोड है इसी सिलेबस का, HTML बॉडी, ये यहां से बॉडी शुरू होगी। हमने यहाँ पे हेडिंग दी है माई फर्स्ट वेब पेज, ये प्रीवियस एग्जाम्पल में भी आप देख चुके हैं, माई फर्स्ट वेब पेज। अब इसका जरा हम एक दफा डिस्प्ले भी देख लें ताकि साथ साथ अंदाजा हो जाए कि हमने बनाया क्या है। ये देखें, ये इसका कोड है इस तरह नोटपैड का, और इसका डिस्प्ले ये है। सबसे पहले क्या है, हेडिंग 1 माई फर्स्ट वेब पेज, ये आ गई हेडिंग माई फर्स्ट वेब पेज, और इस हेडिंग को हमने क्लोज कर दिया। फिर हेडिंग 2 है। अब इसमें एक चीज टेक्निकली गौर से देखने वाली है कि हमने माई फर्स्ट लिख के उसके बाद BR टैग मेंशन किया है। ये बेसिकली इसके लाइन को ब्रेक करता है, ये कि माई फर्स्ट पहली लाइन में आएगा, फिर लाइन ब्रेक होगी, फिर वेब पेज दूसरी लाइन में आएगा, और ये जो सेकंड हेडिंग है उसको स्लैश के साथ टैग में क्लोज कर देंगे। ये देखें, माई फर्स्ट आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमने लाइन को ब्रेक किया हुआ था, लाइन ब्रेक करने के बाद वेब पेज आ गया। ये वेब पेज हमने इसका डिस्प्ले दे दिया सेकंड लाइन। इसी तरह से जब हम पैराग्राफ लिखेंगे तो हम पैराग्राफ के अंदर P लिखा, माई फर्स्ट पैराग्राफ, और उसको स्लैश P से क्लोज कर दिया। एक और पैराग्राफ लिखा और वहां पे माई फर्स्ट लिख के एंड NBSP, ये बेसिकली एक स्पेस देने के लिए माई फर्स्ट, और आगे जो भी इसका रिमेनिंग डॉक्यूमेंट आता या रिमेनिंग पैराग्राफ आता उसके लिए माई फर्स्ट एंड NBP, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्पेसिस देने के बाद पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसको हमने टैग को क्लोज कर दिया। ये देखें अजीज, ये माई फर्स्ट, उसके बाद स्पेसिस आ गई हैं 8, फिर उसके बाद पैराग्राफ डिस्प्ले पे आ गया। माई फर्स्ट और पैराग्राफ के दरमियान में जो 8 स्पेसिस आई हैं वो एड NBSP की वजह से आई हैं, और सिंपल जो पैराग्राफ हमने दिया था माई फर्स्ट पैराग्राफ स्लैश P के साथ, वो एज इट इज आ गया। तो ये अजीज तलबा थी हमारी पहली एग्जाम्पल कंटेंट्स या कंटेंट फॉर्मेटिंग की। अब इसी तरह से जब कंटेंट फॉर्मेटिंग में हमने इसके अंदर पैराग्राफ को मेंशन किया, पैराग्राफ के अंदर उसकी स्पेस देने की सिचुएशन को मेंशन किया, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम दोबारा फिर डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे हमने एक सेकंड फाइल भी क्रिएट की हुई है, इसको पहले नोटपैड भी ओपन करते हैं और साथ ही इसका डिस्प्ले दे लेते हैं ताकि हमें पता चलता जाए कि हम इसको बनाया क्या है, हमें इसके अंदर डिस्प्ले क्या हो रहा है। ये देखिए इस तरह हमने इस फाइल के अंदर वही HTML से स्टार्टअप लिया, बॉडी स्टार्ट कर दी, ठीक है, पहली हेडिंग माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, जैसे पहली फाइल में था, फिर उसके बाद पैराग्राफ में माय फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, ठीक है, ये देखें माय फर्स्ट वेब पेज, ये आ गया इसकी हेडिंग, और जो पैराग्राफ है माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये एज इट इज माय फर्स्ट पैराग्राफ आ गया। उसके बाद देखिए इस तलबा हमने बेसिकली इसके अंदर फॉन्ट कलर, साइज और फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके देखा है। किस तरह से, टैग हमारे पास है फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ग्रीन, हमने इसको ग्रीन किया हुआ है। अब ये देखें ये ग्रीन आ रहा है, कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज सम टेक्स्ट, हमने जो दिस इज सम टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखें दिस इज सम टेक्स्ट, और इसका कलर हमने ग्रीन रखा है। हम कोई सा भी कलर एक दफा चेंज करके देखते हैं कि क्या ये, चलें जी रेड कर लेते हैं, रेड किया, रेड करने के बाद इस फाइल को हमने सेव किया, सेव करने के बाद इसको जरा रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें रेड हो गया।
तो ये अजीज तलबा इसके कलर को चेंज करने के लिए फॉन्ट कलर का टैग इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से फॉन्ट साइज का, हमने फॉन्ट साइज लिया 7 दे दिया, कलर उसका ब्लू दे दिया, ये देखिए ये फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, कलर भी इसका चेंज हो गया। और आगे टेक्स्ट क्या है, दिस इज सम टेक्स्ट। हम इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं, 7 की जगह पे हम कर देते हैं यहाँ पे 9 कर देते हैं। एक दफा फिर फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया, ये देखें इस तलबा ये साइज में बड़ा हो गया, पहले से मजीद बड़ा हो गया। इसको हम अगर छोटा करते हैं, ये 4 पे ले गए, फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, ये देखें छोटा हो गया। अब यहां से हमें ये क्लियर हुआ कि जब किसी भी पैराग्राफ के अंदर हमने फॉन्ट साइज को चेंज करना है तो यहां से साइज चेंज कर सकते हैं। और साथ ही हमने ऊपर तो एक में कलर दिया था, इसके साथ हमने कलर इसका ब्लू दे दिया, ब्लू की जगह पे कोई सा भी कलर किया जा सकता है। तो एक ही टैग के अंदर साइज भी आ गया और कलर भी आ गया। स्टेटमेंट क्या है, दिस इज सम टेक्स्ट, ये दिस इज सम टेक्स्ट एज इट इज आ गया। आगे हमने इसके टैग को क्लोज कर दिया, स्लैश लगा के फॉन्ट करके। उसके बाद नेक्स्ट टैग है इसकी राइटिंग को चेंज करने का, दिस इज सम टेक्स्ट लिखा हुआ, ये देखें दोनों के टी में फर्क है, ये दिस के टी में और इसके टी में फर्क है। क्यों? क्योंकि ये वाला स्टाइल और है, ये वाला स्टाइल और है। कैसे हुआ है? फॉन्ट फेस। अब उसके बाद ये वाला हमने रखा है स्टाइल, जो हमारी डिक्शनरी में मौजूद है, इसकी प्रॉपर्टीज में मौजूद है, उसको हमने अप्लाई किया है, VERDANA। इस स्टाइल को हमने अप्लाई किया है और आगे ये टेक्स्ट हमने जो भी लिखा हुआ उस टेक्स्ट को हम अप्लाई कर दिए। ये तरीका कार था अजीज तलबा फॉर्मेटिंग का, कि हमने फॉर्मेटिंग जब करनी है तो उसमें कलर किस तरह से चेंज करना है, उसका साइज किस तरह से चेंज करना है लिखे हुए पैराग्राफ का, उसके हमने फॉन्ट स्टाइल को किस तरह से चेंज करना है। ये थी सेकंड एग्जांपल हमारे कंटेंट फॉर्मेटिंग की। अब अगर हम थर्ड एग्जांपल को देखें, थर्ड एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल नंबर 3 मैंने जो सिलेक्ट की हुई है, इसको मैं जरा ओपन करता हूं नोटपैड के अंदर, हो गया नोटपैड के अंदर ओपन। अब इसको हम एक दफा जरा डिस्प्ले पे भी देख लेते हैं कि इसका बना क्या हुआ है, ताकि हम कोड को एक्सप्लेन कर सकें। ये देखें इस तरह स्टार्टअप ऐसे हुआ है, डॉक टाइप HTML, फिर उसके बाद उसका स्टार्टअप आ गया HTML के साथ, बॉडी आ गई, स्टार्टअप आ गया बॉडी का। हमने यहाँ पे पहली हेडिंग माय फर्स्ट वेब पेज जो प्रीवियस फाइल में थी एग्जैक्ट वही माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है जी माय फर्स्ट वेब पेज, ये लिखा हुआ आ गया। अब सुनने वाली बात है गौर से, हमने टैग दिया है बी स्टैंड फॉर बोल्ड, थोड़ी सी लिखाई को मोटा कर देता है, डिस्प्ले को ज्यादा प्रोमिनेंट कर देता है। किसको इसने प्रोमिनेंट किया? दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। अब ये बोल्ड ये लिखा हुआ है, ये देखिए दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये बाकी लिखाई से डिफरेंट है, साइज तीनों का सेम है लेकिन इस लिखाई से डिफरेंट है, इसको इसने बोल्ड कर दिया, स्लैश बी के साथ इसको टैग को क्लोज कर दिया। इसी तरह से अगर हमने इटैलिक करना है, थोड़ा सा स्टाइल इटैलिक का होता है कि ये राइट साइड पे झुका हुआ होता है, ये दिस इज टेक्स्ट वही है। कैसे किया? टैग दिया आई का और उसके बाद दिस टेक्स्ट इज इटैलिक और उसके बाद इटैलिक के टैग को क्लोज कर दिया, तो वो इटैलिक बन गया। अब इसी तरह से हमने सिंपल दिस इज एन एज इट इज आ गया, ये देखें दिस इज एन। उसके बाद यू लिखा है टैग, यू टैग क्या करता है? उसको अंडरलाइन कर देता है। अंडरलाइन किसे करेगा? लिखे हुए अंडरलाइन टेक्स्ट को, जो इस टैग और यू टैग को क्लोज करने के दरमियान में आएगा, उसे अंडरलाइन कर दिया। ये देखें जिस तलबा उसको अंडरलाइन कर दिया गया। तो अंडरलाइन करने के लिए जो आप यू और स्लैश यू के दरमियान में लिखेंगे वो सारे का सारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट को जो बॉडी हमने शुरू की थी ये वाली, उसे क्लोज कर दिया। इसी तरह से जो HTML शुरू किया था डॉक्यूमेंट को, उसे क्लोज कर दिया। ये हमारी एक HTML की फाइल बन गई जिसकी मदद से हमने बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन करना सीखा। ये था अजीज तलबा, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में अपनी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। मैं जस्ट आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूं ताकि अगर कोई नए बच्चे हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इसको अंडरस्टैंड करके फिर आगे चलें ताकि उनके सारे का सारा सिस्टम स्मूथ हो जाए। हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीख ली। सीखने के बाद जो हमारा जस्ट प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था लिस्ट्स को, कि किस तरह से हमने लिस्ट क्रिएट की थी। ये थी इसकी टाइप्स। लिस्ट क्या है? समटाइम वी नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट्स।
लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ टीचर्स, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ये मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट हैं। अब वो टाइप्स उसकी कौन कौन सी हैं? एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड में हमने देखा था कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी आइटम को पहले और किसी भी आइटम को दूसरे नंबर पे लिखा जा सकता है। जस्ट लाइक योर क्लास स्टूडेंट्स नेम, कि आप आसफ को पहले लिख लें, अकरम को बाद में लिख लें, नदीम को उसके बाद लिख लें, या नदीम को पहले लिख लें, अकबर को बाद में लिख लें, आसफ को उसके बाद लिख लें। ये आप जिस तरह चाहें लिख सकते हैं। लेकिन जब आपने उनको रोल नंबर वाइज लिखना हो तो फिर रोल नंबर 1 कौन सा है, रोल नंबर 2 कौन सा, रोल नंबर 3 कौन सा, रोल नंबर 4 कौन सा है, इसे ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। अनऑर्डर्ड में कोई सीक्वेंस नहीं होता, ऑर्डर में सीक्वेंस होता है, आप वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं। और डेफिनेशन लिस्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन डेफिनेशन की फॉर्म में हम जब दें तो वो डेफिनेशन लिस्ट कहलाती है। कॉफी है, इसकी ब्लैक हॉट ड्रिंक डेफिनेशन है। मिल्क है, इसकी व्हाइट कोल्ड ड्रिंक डेफिनेशन है। और इन तीनों डेफिनेशंस को, मींस के इन तीनों लिस्ट्स को जब हम मिक्सअप कर सके, मिसाल के तौर पर हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर डेफिनेशन लिस्ट मेंशन करना चाहते हैं या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर डेफिनेशन लिस्ट मेंशन करना चाहते हैं, तो जब लिस्ट विद इन अ लिस्ट आ जाए, यानी कि लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट आ जाए, तो उसे नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। कैसे? ये देखें, ये वाली अनऑर्डर्ड है ना, ये भी अनऑर्डर्ड है। कॉफी अनऑर्डर्ड है, टी अनऑर्डर्ड है, लेकिन टी के अंदर दो उसकी सब काइंड्स आ गई, सब लिस्ट्स आ गई कि ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी, कि आपने वो ब्लैक कॉफी लेनी है या ग्रीन टी लेनी है, दोनों की अलग-अलग से काइंड्स आ गई। और इसी तरह से मिलकर अब इसमें ऑर्डर भी आ गया है और डेफिनेशन भी आ गई है। इसको हम लोग नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। यहां तक हमने अजीज तलबा बड़ी डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के मुतालिक। हमने इसकी डेफिनेशन को पहले देखना है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट आइटम्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। इन अदर वर्ड्स, shuffling of items in an unordered list has no effect. For example, list of cities in Pakistan. कोई सा भी सिटी पहले आ सकता है, लाहौर को पहले लिख लें, कराची को पहले लिख लें, साहिवाल को पहले लिख लें। An unordered list is created inside the UL or /UL, यानी कि टैग इसका है UL और एंड टैग है इसका /UL। इस टैग को हम यूज करेंगे। Each list item is added with LI, कि जब हम लिस्ट की कोई भी आइटम देते हैं तो जितने भी आइटम आएंगे उनको LI के साथ मेंशन करेंगे। अब इसको हम जरा नीचे देखते हैं एग्जांपल के साथ। ये देखें, HTML कोड है इसका, UL हमारा ये वाला टैग आ गया, स्टार्टअप टैग आ गया, जहां पे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी शुरू करनी है। पहली आइटम क्या है? LI, लिस्ट 1 है, यानी कि पहली लिस्ट आइटम लिस्ट क्लोज, फिर LI आइटम लिस्ट क्लोज, फिर LI आइटम लिस्ट क्लोज, फिर LI आइटम और लिस्ट क्लोज। और इस अनऑर्डर्ड टैग को क्लोज करने के लिए /UL इस्तेमाल किया गया। ये देखें अजीज तलबा, इसकी आउटपुट ये आएगी। हम इसका जरा एक दफा डेस्कटॉप के ऊपर जो एग्जांपल बनाई हुई है उसको हम डिस्कस करते हैं। डेस्कटॉप ये आ गया जी। यहां पे देखते हैं जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट की ये एग्जांपल होगी। इस एग्जांपल का हम पहले तो कोड ओपन करते हैं। ये आ गया इसका कोड, इसको हम डिस्प्ले भी साथ ही ले लेते हैं ताकि डिफाइन करने में आसान हो जाए। ये देखें अजीज तलबा, वैसे ही जैसे सबसे पहला हमने वेब पेज बनाया था कि डॉक टाइप दे दिया, HTML दे दिया, बॉडी दे दी, उसके बाद फर्स्ट हेडिंग दे दी उसकी, फिर उसके बाद हमने दिस टेक्स्ट इज बोल्ड कर दिया, ठीक है, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक कर दिया हमने। वो वही वाली एग्जांपल उसमें ऐड अप किया। क्या ऐड अप किया कि हमने जस्ट एक लिस्ट ऐड की है। ये देखें, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ये इतना हिस्सा तो वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर। यहां से हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट का डिस्प्ले शुरू हुआ है। UL LI आइटम LI, LI आइटम LI। ये देखें, एक आइटम, 2 आइटम, 3 और 4, ये 4 की 4 आइटम्स डिस्प्ले पे दे के बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। ये था हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का मुकम्मल जायजा। अब नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या चीज है? एन ऑर्डर्ड लिस्ट कीप्स ईच लिस्ट आइटम विद एन ऑर्डर्ड नंबर, यानी कि उसका ऑर्डर नंबर होना चाहिए। इफ वी चेंज द ऑर्डर, द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में ऑल्सो चेंज। जाहिर सी बात है, जब हम ऑर्डर खराब कर देंगे, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 2 लगा देंगे, तो वो तो ऑर्डर नहीं बनेगा, तो हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल
if your teacher makes a list of students with respect to their marks, then definitely order will matter. यानी कि जो 90 वाला है वो पहले 87 वाला है, उसके बाद फिर 86 वाला है, उसके बाद इस तरह से ऑनवर्ड चलते चलते जो 7 मार्क्स वाला है वहां तक जाएंगे. तो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जांपल बन जाएगी, क्योंकि वो मार्क्स उसमें मैटर कर रहे हैं. एन ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद OL, इसका टैग है OL, एंड एंड्स विद /OL. अब वो जो ऑर्डर लिस्ट है उसके लिए OL इस्तेमाल होता है, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके UL इस्तेमाल होता है. ये ध्यान में रखें, OL ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए. तो हमने OL इस्तेमाल किया ऑर्डर लिस्ट के लिए, एंड एंड्स विद /OL. ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद LI. ये लिस्ट LI से शुरू होगी, जैसे हमने आइटम वाली लिस्ट बनाई थी ना, वैसे ही. देखते हैं इसकी एग्जांपल को. ये देखें अजीज तलबा, HTML कोड जो है इसका OL ऑर्डर लिस्ट का टैग शुरू हुआ. अब लिस्ट क्या है? फर्स्ट आइटम लिस्ट क्लोज. फिर उसके बाद लिस्ट क्या है? सेकंड आइटम लिस्ट क्लोज. फिर लिस्ट क्या है? थर्ड आइटम लिस्ट क्लोज. और उसके बाद लिस्ट क्या है? फोर्थ आइटम. और उसके बाद ये टैग क्लोज. अब इनके साथ 1 2 3 तो नहीं हमने लिखा था, लेकिन देखें आउटपुट में इसके साथ 1 2 3 4 लिखा हुआ आएगा. ऑर्डर लिस्ट का पर्पस ये है. इसकी भी एक दफा एग्जांपल को देखते हैं हम लोग कि इसकी एग्जांपल में हमें क्या यही चीज डिस्प्ले पे दी गई है. ये हमारा डेस्कटॉप था जी. यहां पे हम देखते हैं जी कि ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में कौन सी एग्जांपल है. ये देखें जी, ऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल मैंने बनाई है. मैंने आपका टाइम बचाया है, नहीं तो टाइप करने में टाइम लग जाता है. इसको हम जरा डिस्प्ले पे ले लेते हैं. ये देखें अजीज तलबा, ये डिस्प्ले आ गया. यहां से लेकर यहां तक तो वही है ना जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल चल रही है, उसी के मुताबिक. और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो ये आ रही है, ये वाली. इतने हिस्से की एग्जीक्यूशन तो ये आ गई. अब जो रिमेनिंग है OL ऑर्डर्ड लिस्ट, यहां से LI फर्स्ट आइटम और इस टैग को क्लोज कर दिया स्लैश के साथ. फिर LI सेकंड आइटम क्लोज कर दिया, LI थर्ड आइटम क्लोज कर दिया, LI फोर्थ आइटम क्लोज कर दिया. यहां पे देखें, ये फर्स्ट आइटम 1 के साथ, सेकंड आइटम 2 के साथ, थर्ड आइटम 3 के साथ, फोर्थ आइटम 4 के साथ. तो जो हम सीक्वेंस यहाँ पे दे देंगे उसके साथ 1 2 3 4 लिखा हुआ आ जाएगा. किस वजह से? ऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से. अब इस डॉक्यूमेंट को, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज कर दिया. तो ये था अजीज तलबा एक सिंपल वेब पेज लिस्ट के डिस्प्ले का, ऑर्डर्ड लिस्ट के डिस्प्ले का. हमने दोनों एग्जांपल्स देखी हैं, अनऑर्डर्ड की भी और ऑर्डर्ड की भी. इसको हम अपने तरीके से, जो आपकी बुक के ऊपर एक्टिविटी दी हुई है, उसको आप अपने घर पे बना के मुझे व्हाट्सएप करें. मैं देखूंगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि नहीं हुई लिस्ट बनाने का तरीका का. यह था अजीज तलबा आज का हमारा लेक्चर. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर पे महफूज हैं और इंशाअल्लाह ताला महफूज ही रहेंगे. और मैं दुआ करता हूं कि आप और आपके अहले खाना सब लोग अपने अपने तौर पर हिफाजत करेंगे और अल्लाह ताला उनको महफूज रखेगा. ये जो वबा आई हुई है जिसकी वजह से हमारे इदारे बंद हुए हैं, दुआ करें कि ये जल्द अज जल्द हमारे मुल्क से वबा चली जाए और हम लोग दोबारा खुशहाली के साथ अपने इदारों में तालीम हासिल करें और सब के सब अल्लाह ताला की रहमत और हिफाजत में रहें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.